हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक हेडबैंड लेके आई हूँ। आप इसे एयर वार्मर भी बोल सकते हैं। बहुत ही स्टाइलिश सा है। देखिए इस तरीके से इसका लुक आ रहा है। केबल का डिज़ाइन डाला है मैंने इसमें और इस तरीके से ये दिखेगा। बहुत ही स्टाइलिश लगता है ये पहनने के बाद और बहुत आसान है बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे मैंने 29 फंदे डाले हैं, 29 स्टिचेस हैं मेरे पास और फंदे मैंने सिंगल थ्रेड से डाले हुए हैं, सिंगल ऊन से। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। पहले मैंने 6 फंदों का तो यहाँ पे बॉर्डर बनाया है, 6 फंदे इधर से और 6 फंदे इधर से, और बीच के 17 फंदों में मैंने केबल का पैटर्न डाला है। तो देखिए इधर से मैंने सीधा बिनते हुए बॉर्डर डाला है। तो पहला फंदा हम इस तरीके से एज को स्मूथ बनाने के लिए, देखिए पहला फंदा किस तरीके से बिनेंगे। पहला फंदा हमने उल्टा बिनना है ऐसे, फिर इस धागे को आगे ही रखेंगे और 5 फंदे हम सीधे बिनेंगे। धागा आगे है देखिए, और ऐसे 1 2 3 4 5, ये 5 फंदे हमने सीधे बिन दिए हैं। अब ये 6 फंदों का हमारा बॉर्डर हो गया है। अब जो डिज़ाइन के फंदे हैं उसमें हम पहले 8 फंदे तो हम सीधे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद एक फंदा हम उल्टा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा बिनेंगे, फिर से धागा पीछे करेंगे और फिर 8 फंदे सीधे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद ये 5 फंदे जो ये 6 फंदे जो हैं वो बॉर्डर के हैं, तो इन्हें भी हम सीधा बिन लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब हम रॉन्ग साइड में है, सेकेंड रो है हमारी उल्टे साइड से। तो एक फंदा हम ऐसे जैसे उल्टा बिनते हैं वैसे स्लिप करा। अब धागा हमारा आगे ही रहेगा और 5 फंदे हमें सीधे बिनने हैं जो बॉर्डर के हैं। ये पहला फंदा हो गया बॉर्डर का, और ये 5 फंदे हम सीधे बिनेंगे, धागा आगे ही रखना है और ऐसे 1 2 3 4 5। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 8 फंदे उल्टे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये एक बीच वाला फंदा है जो उसे हम सीधा बिनेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके 8 फंदे उल्टे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये बॉर्डर के हैं 6 फंदे, तो धागा पीछे करेंगे, इन्हें सीधा बिनना है। तो ये 1 2 3 4 5, और अब देखिए ये छठा फंदा है, ये जो हमने धागा लपेटा था इसको और इस वाले फंदे को एक साथ ऐसे आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे इस तरीके से। इससे हमारी जो ये एज है वो स्मूथ आएगी। अब फिर से आ जाइए अपनी थर्ड रो पे। थर्ड रो सेम हमारी फर्स्ट रो की तरह बनेगी जैसे हमने पहली सिलाई बनाई थी। ये उल्टा जैसे बिनते हैं ऐसे स्लिप करा, उसके बाद धागा आगे ही रखेंगे और 5 फंदे सीधे बिनेंगे बॉर्डर के। 1 2 3 4 5। फिर केबल के 8 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6 7 8। एक बीच का फंदा है ये उल्टा,
फिर से 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये बॉर्डर के फंदे हैं, तो ये 5 फंदे तो हम ऐसे सीधे बिन लेंगे, 2 3 4 5, और ये छठा वाला फंदा, ये देखिए, ये जो लपेटा हुआ फंदा है वो, और ये वाला फंदा एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे इसे। रॉन्ग साइड से 4th रो पे आ जाइए, चौथी सिलाई। एक फंदा स्लिप करा, जैसे उल्टा बिनते हैं। अब 5 फंदे सीधे बिनने हैं, धागा हमारा आगे ही रहेगा। फिर से 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। धागा अपनी तरफ, 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर ये एक बीच का फंदा है, इसे सीधा बिनेंगे। फिर धागा आगे करके 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बॉर्डर के ये 6 फंदे हैं, तो धागा पीछे, इन्हें सीधा बिनेंगे। 1 2 3 4 5, और ये 2 फंदे एक साथ ऐसे, 6। आप आ जाइए अपनी 5th रो पे, 5वीं सिलाई है। यहाँ पे हमें केबल डालनी है कि एक फंदा हमने पर्ल वाइज स्लिप करा, इसके बाद धागे को आगे ही रखेंगे और 5 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए, अब इन 8 फंदों में हमें केबल बनानी है, तो ये 4 फंदे छोड़ के इसके पीछे के 4 फंदों को हम पहले आगे की तरफ से आगे लाएंगे। ये देखिए, 1 2 3 और ये 4 फंदे इस तरीके से निकाले। इसको ऐसे आगे लाएंगे, आगे की तरफ से हमने पीछे वाले फंदों को आगे से आगे लाए हैं, फिर ऐसे चढ़ाएंगे इसे। फिर ये 8 फंदे सीधे बिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। धागा अपनी तरफ, बीच वाला एक फंदा है, इसको उल्टा बिनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। अब इन 8 फंदों में फिर से केबल डालनी है, तो 4 फंदे छोड़ के पीछे के 4 फंदों को पीछे से आगे लाएंगे। देखिए, 1 2 3 4, इस तरीके से पीछे से पकड़ेंगे और इन्हें आगे लाएंगे ऐसे करके, और फिर इसको ऐसे चढ़ा लेंगे। अब इन 8 फंदों को हम सीधा बिन लेंगे, एक 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 6 फंदे जो हैं वो हमारे बॉर्डर के हैं, तो 6 फंदे हम सीधे बिन लेंगे, 1 2 3 4 5, और ये छठा फंदे 2 को एक साथ इस तरीके से।
अब आ जाइए 6 रो पे, छठी सिलाई है, ये रॉन्ग साइड से हम वैसे ही बनेगी जैसे बनाते आ रहे हैं। एक फंदा स्लिप करा पलवाइज, धागे आगे ही रखेंगे और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। ये बॉर्डर के फंदे हो गए। अब 8 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं, तो धागा आगे, 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर ये एक बीच का फंदा है, इसको सीधा, फिर धागा आगे करेंगे, 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 6 फंदे हमारे बॉर्डर के तो हैं, तो इसको हम सीधा बिन लेंगे। लास्ट के 2 फंदों को एक साथ इस तरीके से। देखिए इन्हीं 6 रो को हमें रिपीट करते जाना है। ये हमारी एक बार केवल पड़ गई है, अब हमें अपनी पूरी लेंथ इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। इन्हीं 6 रो को बार बार दोहराते जाना है। अब फिर से हम अपने फर्स्ट रो से कंटिन्यू करेंगे। तो अब आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कितना बड़ा बनाएंगे हम। इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है, देखिए। अब इसको अगर आप नापेंगे तो ये 18 इंच बना है मेरा। 18 इंच का ये मैंने बना लिया है टोटल। और आप इसे अपने सर से भी नाप सकते हैं, जिसके लिए भी आप बना रहे हो बैंड, उसके सर में आप नाप लीजिएगा, उतना ही बड़ा इसको बनाना है। इसके बाद आप देखिए, अब या तो आप यहाँ से इन फंदों को घटा के यहाँ से आप इनको सिल लीजिएगा, और या फिर यहाँ से जो ये हमने फंदे डाले हैं हम इनको खोलेंगे। तो देखिए आपको धागे को ऐसे खींच के देखना है कि कौन सा फंदा कहाँ से आएगा। ये इस तरीके से, ये देखिए यहाँ से एक एक फंदा खोलेंगे हम ऐसे। आपको ये वाला धागा जो हमने छोड़ रखा है धागा, इसको करके ऐसे खोल लेना है और इस फंदे को चढ़ा लेंगे। ये वाला फंदा होगा, ये देखिए। इस तरीके से खोलेंगे और फंदे को चढ़ा लेंगे। अब इसी तरीके से दूसरा फंदा खोलेंगे, आपको ये वाला धागा देखना है कि कौन सा धागा खींच रहा है। उसके बाद हम इस फंदे को इस तरीके से खोल लेंगे। देखिए दूसरा फंदा भी खुल गया हमारा, इसको भी चढ़ा लेंगे इस वाली सिलाई पे। ऐसे ही हम अपना तीसरा फंदा खोल लेंगे। ध्यान से खोलिएगा फंदों को, यहाँ से, ये देखिए इसको भी चढ़ा लिया। अब इसी तरीके से हमने 27 स्टिचेस डाले थी, अब हम उन सभी को खोल लेंगे। ये सारे फंदे मैंने खोल लिए हैं नीचे के। ये 29 स्टिचेस डाली थी मैंने, तो 29 स्टिचेस हैं। अब देखिए इस तरीके से इसको फोल्ड कर लीजिएगा ऐसे रॉन्ग साइड की तरफ से। ये उल्टे साइड से हमने फोल्ड कर लिया है। अब ये 2 धागे हैं, इनको उल्टा बिनते हुए ही हम घटा देंगे। एक फंदा पीछे की सिलाई से लेंगे, एक फंदा आगे की सिलाई से लेंगे, और अब इन दोनों धागों को पकड़ के इन दोनों धागों से बिनेंगे। दोनों फंदों को एक साथ बिना, उल्टा निकाल दिया। फिर से
इन दोनों फंदों को एक साथ बिनेंगे, पीछे वाली सिलाई का एक फंदा और आगे वाली सिलाई का एक फंदा, और ये धागा दोनों धागों से बिनिएगा और इस तरीके से एक साथ बिन दिया। अब जो पीछे वाला फंदा है इसको हम इस तरीके से निकाल देंगे। फिर से इन दोनों फंदों को एक साथ दिया, पीछे वाले सिलाई का और आगे वाली सिलाई का, ऐसे उल्टा बिना दोनों को। अब दोनों फंदे एक साथ निकाले। अब पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। इस तरीके से, इस तरीके से। फिर एक पीछे की सिलाई का फंदा लिया, एक आगे की सिलाई का फंदा लिया, दोनों को एक साथ उल्टा बिना निकाल देंगे। अब पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से इसे निकाल देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे ये बंद होता जा रहा है और इन सारे फंदों को हम इसी तरीके से घटा लेते हैं। ये देखिए मैंने सारे फंदों को घटा के और लॉक करके और जो थ्रेड बचा था वो इनके अंदर डाल दिया है। इससे इसकी फिनिशिंग आ गई है। आप आगे से भी देखेंगे इसको तो बिल्कुल भी इसमें सिलाई का आपको पता नहीं चलेगा। तो ये हमारा हेडबैंड तैयार हो गया है बनके। इस तरीके से इसका लुक आ रहा है, देखिए। थैंक यू।